नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र समाज शिक्षा पाठ्यचर्या एवं बोध के पहले यूनिट शिक्षा की दार्शनिक समझ के अंतर्गत रूसो के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप का टॉपिक लेके आई हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैंने रूसो कौन था और रूसो के शिक्षा में योगदान का टॉपिक करा दिया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डीएलएड सेकेंड ईयर का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है, साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर भी कराई जा रही है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आइए शुरू करते हैं। रूसो के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार का होना चाहिए। पहला पॉइंट रहेगा आपका शैशवावस्था। 1 से 5 वर्ष में शारीरिक विकास की क्रियाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे बालक का शरीर स्वस्थ रहे। यदि बालक का शरीर स्वस्थ होगा तो उसका मस्तिष्क भी शक्तिशाली होगा। ऐसा किसने कहा है? रूसो ने कहा है कि 1 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनका जो शारीरिक विकास होता है, उनके खान पान पे अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चा शरीर से स्वस्थ रहेगा तो उसका मस्तिष्क भी क्या है? शक्तिशाली होगा। एक कहावत आपने सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका बाल्यावस्था। 5 से 12 वर्ष में शारीरिक विकास के साथ साथ रुचियां जानने से संबंधित विषय होने चाहिए। 5 से 12 वर्ष में क्या है? शारीरिक विकास तो करना ही करना है, उसके साथ साथ बच्चों की रुचि क्या है, बच्चा क्या चाहता है, इस तरह के विषय होने चाहिए पाठ्यक्रम में। और व्यायाम, खेलकूद, संगीत, कुश्ती अन्य का आयोजन भी किया जाना चाहिए। इस अवस्था में भाषा का ज्ञान भी कराया जाना चाहिए। इसके बाद आती है आपकी क्या? किशोरावस्था। ये होती है 12 से 15 वर्ष के लिए। रूसो ने भूगोल, इतिहास, विज्ञान, संगीत, भाषा और सामाजिक शास्त्र आदि विषयों का अध्ययन आवश्यक बताया, क्योंकि इन विषयों के आधार पर बालक का बौद्धिक विकास संभव है। इसके बाद आती है युवावस्था। ये होती है 15 से 21 वर्ष। 15 से 21 वर्ष के लिए भाषा, साहित्य, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र आदि विषयों को रखा है। अंतिम में क्या कहा है उसने? देखिए, उसने एमिल के 5वें भाग में स्त्री शिक्षा के विषय में कहा है कि प्रारंभ में उनके शारीरिक विकास पर ध्यान दिया जाए, बाद में उनको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, संगीत, नृत्य, गृहकार्य, धर्म, नीति आदि की शिक्षा दी जाए। वह स्त्रियों के एकदम विरोध में था। उसने स्त्री के विषय में यहाँ तक लिख दिया है कि एक शिक्षित नारी अपने पति, परिवार, मित्रों, बच्चों एवं नौकरों सबके लिए दुखदाई प्लेग के समान है। तो ये प्रश्न पिछली बार आया था कि रूसो ने स्त्री के बारे में क्या कहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर प्रश्न आपके पेपर में आ जाए कि रूसो ने नारी के बारे में क्या कहा है, तो लिख सकते हो कि एक शिक्षित नारी अपने पति, परिवार, मित्रों, बच्चों एवं नौकरों सबके लिए दुखदाई प्लेग के समान है। कि शिक्षित रहेगी तो बाहर जाएगी, काम धाम करेगी, तो बहुत अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएगी, ऐसा इनका मानना है। लेकिन ऐसा सर्वथा गलत है। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।